हाँ मौलाना साहब बोलिए, बाबा क्यों लगाया बताइए, दीपक कुमार ने क्यों वहां पर जाकर बीच बचाव किया? खास कोटद्वार में। हाँ बताइए। पहली बात तो मानक जी, एक छोटी सी गुजारिश मैं आज आपके चैनल पे करूंगा कि इस मुल्क में बड़े बुजुर्गों को बड़े एहतराम के साथ देखा जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। डिबेट इस वक्त जो है, जो इस तरह की हो रही है कि एक दूसरे का अदब खो दिया है हमने अपने लफ्जों के जरिए, वो चाहे प्रधानमंत्री के लिए हो चाहे राहुल गांधी के लिए हो, ये भाषा अच्छी नहीं है। ना हमारे मुल्क की ये सभ्यता है कि हम किसी अच्छे व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को हम गंदी जबान इस्तेमाल करें, ये ठीक नहीं हो रहा है। हमारा मुल्क बहुत मोहब्बत से देखा जाता है, हमारे यहाँ एक दूसरे का अदब होता है, हम अपने बुजुर्गों का बड़ा लिहाज करते हैं और जबान को हमें अपनी कंट्रोल में रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है हमारे इस मुल्क में। दूसरी चीज, आपने के शर्मा साहब से दीपक कुमार के बारे में 25 मरतबा पूछा, लेकिन उन्होंने जो अपने 5, 7 मिनट 10 मिनट का उद्बोधन था, आप स्क्रीन पे चला लीजिए कि इन्होंने जो बोला किसी के समझ में आया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। बाद में सिर्फ राहुल गांधी को बुरा भला कहने पे, देशद्रोही होने पर ये आ गए। खैर वो उनकी अपनी मर्जी है, वो उनकी पार्टी सियासी पार्टी है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि बेशक राहुल गांधी ने दीपक कुमार को बुलाया, अच्छा किया बुरा किया, ये तो देश की जनता तय करेगी। लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत साहब से गुजारिश करूंगा कि सुरेंद्र जी, इस वक्त दीपक कुमार को हमदर्दी की जरूरत नहीं है, इस वक्त जरूरत है अति मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ खड़े होने की। उनकी वजह से सनातन पर हमला हो रहा है, उनकी वजह से सनातन पर हमला हो रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, जरूरत से ज्यादा परेशान किया जा रहा है। वो आदमी बहुत सीधे हैं, बहुत सज्जन आदमी है और शंकराचार्य हमारे मुल्क के, वो शंकराचार्य बहुत बड़ी पदवी पर बैठे हुए हैं। वो सियासत अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सनातन को बीजेपी इतना नीचे ले आएगी ये कोई सोच नहीं सकता था। मैं राहुल गांधी से और विपक्ष की तमाम पार्टियों से गुजारिश करूंगा कि सब लोग महाराज स्वामी जी के साथ, शंकराचार्य जी के साथ खड़े हो जाएं। मौलाना साहब चले गए। मौलाना साहब यकीन नहीं हो रहा, अजीब सा लग रहा है बड़ा कि मौलाना अंसार रजा हिंदुओं के शंकराचार्य कि हम बीजेपी से नहीं है, हाँ, हिंदुओं के शंकराचार्य के पक्ष में उतर रहे हैं। हम हिंदुओं को गाली नहीं दे सकते, हम हिंदुओं को बुरा भला नहीं कह सकते। बुरा अजीब इसलिए लग रहा है आपको कि हम किसी हिंदू भाई को गंदी जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। हम बजरंग दल से नहीं है, हम आरएसएस से नहीं है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। अब जहां तक सवाल है दीपक कुमार का, दीपक कुमार ने जो कुछ किया वो एक इंसानियत के लिए किया। बाबा किस नाम रखा, क्या नहीं रखा, ये बहस बात की चीज है। हमारे यहां भी बहुत सारे बाबा हुए हैं, बाबा फरीद हुए हैं, बाबा ताजुद्दीन हुए हैं, बाबा नौशाह हुए हैं, तो उनके नाम पर रखा जा सकता है। अब आप उसमें मीन मेघ निकालते रहिए, इस गांव में तो उनका चलता है, उस गांव में उनका चलता है, तो वो अपनी जगह है। बाबा किसी का कॉपीराइट नहीं है। बाबा क्या कॉपीराइट है क्या योगी आदित्यनाथ का, जो बुलडोजर बाबा कहा जाता है, उनको नहीं है ना। तो अपनी अपनी बात है। लेकिन मैं इस वक्त एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मुल्क की जो राजनीति है वो बहुत गंदे स्तर पर आ चुकी है सत्ता के लिए। अब अच्छा मौलाना साहब एक सेकंड, बहुत बढ़िया। अब मौलाना साहब आपने जो कहा ना कि के शर्मा ने मैं 25 बार पूछा जवाब नहीं दिया, नहीं, उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने जवाब यह दिया कि आप दीपक कुमार के पुराने पोस्ट निकाल कर देख लीजिए, उनसे साफ पता चलता है कि उनकी सोच कैसी है। शांतनु ने भी गिनवा दिए, हिंदू विरोधी सोच है, देश विरोधी सोच है, और इन दोनों का कहना यह है भैया इसीलिए राहुल गांधी ने उनको फौरन बुला लिया, उनसे मिल लिए, और राहुल गांधी की सोच और मोहम्मद दीपक की सोच मिलती है। उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, बल्कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे, बोलिए जरा। क्या है चीज, जो चीज बीजेपी को सूट नहीं करती है ना, वो हिंदू विरोधी हो जाती है, देश विरोधी हो जाती है। राहुल गांधी को सूट नहीं कर रहा है, इसलिए वो देश विरोधी हो गए, इसलिए वो धर्म विरोधी हो गए। इन्होंने कहा, शांतनु जी ने कहा कि वो हिंदू विरोधी सोच है उसकी, इसलिए राहुल गांधी ने बुला लिया।
ये बड़े कमाल की बात, देखिए क्या एंगल निकाल करके लेकर के आए एंगल क्या है हैं इसमें? कि हिंदू विरोधी सोच है उसकी। ट्वीट पढ़ लो मौलाना, ट्वीट पढ़ लो, उसके पढ़िए ना फेसबुक पर लिख क्या रहा है वो। पढ़ लो। और उसने डिलीट क्यों कर आंख दिया? बंद करके मत उसने फिर वो बोलो, डिलीट क्यों सर, कर मैंने दिया? आपके आंख बंद ट्वीट करके पढ़े, मत बोलो। मोदी जी के ट्वीट या तो पढ़े पढ़ हैं, लिख सर। के आया करो। हमें दीपक के ट्वीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनिए तो शर्मा तैयारी जी, से तो आइए। शर्मा जी, नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ के ही नहीं। समझ आएगा ना। यहाँ पे आंख बंद करके नहीं बोला जा मसला सकता। क्या है? आप नेशनल मसला चैनल क्या पे है बैठे कि हैं, अब कुछ भी बोलने से अब पहले देश आपको उसके तथ्य अब चाहिए। देश के हिंदुओं की समझ में आने लगा है कि आप धर्म के कंधे पे रख करके सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहना अरे, चाहते इस तरह हैं। की ये लोगों भविष्यवाणी की मत समझ करो में आ भैया। गया। अच्छा ठीक है, अब रुक जाइए, अब रुकिए। अब मौलाना अंसारी साहब एक सवाल और, मौलाना साहब एक सवाल और। अरे रुकिए ना मौलाना साहब, जी। ये जो शर्ट उतार कर प्रदर्शन कर रहे थे यूथ कांग्रेस के नेता, ये सही था क्या? बोलिए। आप तो खुद कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय छवि पर, देश की छवि का ख्याल रखना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बोलिए। अगर अनिल विज बीजेपी के हरियाणा के मंत्री उनके साथ अगर लोग बिल्कुल कपड़े उतार करके मैदान में आकर के प्रदर्शन कर सकते हैं, तो कांग्रेस के लोग तो कम से कम बनियान पहने थे ना, टी शर्ट ही तो उतारी थी। अरे एआई समिट में कर रहे थे, ये भी तो देखिए ना। एआई समिट, यार बात खत्म। जब एआई समिट में चाइना का कुत्ता आ सकता है, जब एआई समिट में चाइना का कुत्ता अपना बताया जा सकता है, तो कांग्रेस के आदमी शर्ट नहीं उतार सकते। अच्छा वाजपेयी जी, ओके, एक ही वाजपेयी। ऑल राइट, अब रुकिए। हेलो, एक ही वाजपेयी।